चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली काशी की बेटी, अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली में आपका स्वागत है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बाद में इनकी शादी झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव निवालकर से हुई। तब से ये झांसी की रानी कहलाने लगी। फिर झांसी को अंग्रेजों के हड़प नीति से बचाने के क्रम में ये झांसी वाली रानी हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी वाली रानी, जिसमें रानी के अद्वितीय शौर्य का वर्णन है, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारतवर्ष की ये महान वीरांगना, जो भारतवर्ष के नसों में रक्त बनकर दौड़ रही है। पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में नारी शक्ति का इनसे बड़ा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन पावर। वाराणसी के 80 घाट से महज 100 मीटर दूरी पर यह स्मृति स्थल है। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका घाट का नाम इन्हीं के स्मृति में है। परिसर का माहौल काफी शांत है। आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। परिसर के अंदर अंग्रेजों के संहार करती हुई युद्धक पोशाक में तलवार और घोड़े के साथ इनकी बड़ी प्रतिमा है। इसके साथ ही इनके जीवन चक्र से जुड़ी घटनाओं का काफी मनोरम चित्रण है। इसके साथ ही इनकी जीवनी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी वाली रानी भी अंकित है। कविता में रानी के जीवंत वीरता का संपूर्ण वर्णन है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई वीर बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आप पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अभी उम्र कुल तेज थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। परिसर के अंदर आते ही आप रानी के उस अदम्य साहस और अद्वितीय वीरता को फील करने लगेंगे। एक एक तस्वीर को देखते हुए, लेखों को पढ़ते हुए आप रानी के अदम्य साहस और वीरता के रंग में रम जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस एक शर्त यह है कि फोन आपके हाथ में नहीं, आपके पॉकेट में होना चाहिए। फोटोज वगैरह तो आप अंत में जाते जाते भी ले सकते हैं, इसके लिए यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ आकर आपने रानी के उस साहस, उस अदम्य वीरता को महसूस नहीं किया तो फिर क्या किया। रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली वाराणसी के मोस्ट विजिटेड पैलेस की रैंक में आना चाहिए, पर अफसोस बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है।
यह महान ऐतिहासिक स्थल अब एक हिडन पैलेस बन के रह गया है। मैं वाराणसी प्रशासन, वाराणसी नगर निगम तथा उत्तर प्रदेश टूरिज्म से ये निवेदन करूंगा कि इस महान ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार किया जाए, इस स्थल का विकास किया जाए, ताकि पर्यटकों का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित हो। आप जब भी बनारस आए इस महान ऐतिहासिक स्थल को जरूर विजिट करें। बनारस में तो महाकाल का भौकाल है। महादेव के दर्शन करने के साथ घाटों को घूमते हुए आप इस महान ऐतिहासिक स्थल पे भी जरूर पधारें। इस महान स्थल को एक्सप्लोर करते हुए आपके अंदर की अनुभूति अतुलनीय रहेगी। मेरी आपसे एक निवेदन है, आप कभी भी बनारस आएं तो इस महान ऐतिहासिक स्थल को जरूर एक्सप्लोर करें। और इस स्थल को एक्सप्लोर करते समय आपको अगर लगे इस ऐतिहासिक स्थल को जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो बनारसी तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी निकायों को सोशल मीडिया या विभिन्न माध्यमों से अवश्य अवगत कराएं। मैंने तो कर दिया है, आप भी अवश्य कोशिश करें।